अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। ये फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन अक्यूट एंगल, रेशियो क्या होती है, ए रेशियो बी। रेशियो कोई भी दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन होता है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए ओवर बी। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा आर डिफाइंड एज ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी कोई सी दो साइड्स के दरमियान रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 का हो। 90 का एंगल होता है तो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, बिल्कुल सीधी लाइन। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन है, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। 90 के एंगल के साथ परपेंडिकुलर होता है। The side AC is called the base and the side AB is called the hyper. BC is equal to A, AC is equal to B and AB is equal to C. मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना के दिखाती हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। एक डायग्राम बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे 90 का एंगल है, ए बी एंड सी। जो तिरछी लाइन होती है, जो टेढ़ी लाइन होती है, वो हमेशा हाइपर होती है। इसको एच भी कह सकते हैं या हाइपर हाइपर कह देते हैं यहाँ पे। और इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल सी लिखना, यहाँ कैपिटल सी नहीं लिख देना। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा एंगल थीटा। एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। नेक्स्ट थीटा के साथ वाली जो लाइन होती है वो होती है बेस। बेस को ए कहा जाता है, परपेंडिकुलर को बी कहा जाता है और हाइपर को सी कहा जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं। कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। मेन जो होती हैं वो यही तीन होती हैं। ये तीनों जो हैं ये इनका उल्ट है, मतलब रेसिप्रोकल है। अगर आपको ये आ जाती हैं तो ये याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये याद करने के लिए आपको टीचर ज़्यादातर एक सेंटेंस बोलते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये सेंटेंस अगर आपको याद हो गया है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एस से आप याद रखें साइन, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपर। तो एस इज इक्वल टू पी ओवर एच। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपर। कॉस थीटा, सी से करली से सी से क्या बनता है कॉस, बी से बेस, एच से हाइपर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपर। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन के लिए ये सेंटेंस यूज करना है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। टी से टेन, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है,
तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपर है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हाइपर ओवर परपेंडिकुलर। सीकंड थीटा अगर बेस ओवर हाइपर है तो ये हाइपर ओवर बेस बन जाएगा। अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब देखें इजी वर्डिंग में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपर। परपेंडिकुलर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और बेस को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ए के, ए ओवर हाइपर किसके इक्वल है, सी, ए ओवर सी। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपर, बेस इज इक्वल टू बी एंड हाइपर इज इक्वल टू सी। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए एंड बेस इज इक्वल टू बी, ए ओवर बी। सेम इसी तरह अगर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपर ओवर बेस है तो ये क्या बन जाएगा, सी ओवर ए। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपर ओवर बेस, सी ओवर बी एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, बी ओवर ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये है एंगल थीटा के लिए। अब अगर आप बुक में क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे एक और एंगल यूज हुआ है, इसे कहा जाता है फाई। गोल सर्कल बना के यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, इसे कहा जाता है फाई। इसके लिए मैं एक अलग से डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए। ये है एंगल फाई, ए बी एंड सी। 90 का एंगल वही है। अब इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड तिरछी जो लाइन, जो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये फिक्स रहता है, ये हाइपर है। हाइपर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड ये परपेंडिकुलर है, पर ये सॉरी ये बेस है, सी बी बेस। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तिरछी लाइन क्या होती है, हाइपर, और जो बाकी बची है वो हो जाती है बेस। तो इसके लिए साइन फाई किसके इक्वल होगा, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपर, ए ओवर सी। सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे और हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा के लिए क्या सेंटेंस यूज करना है, सम पीपल हैव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपर। परपेंडिकुलर क्या है, इसमें जो सीधी लाइन है वो क्या होगा, एंगल के सामने वाली लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, ए बी एंड सी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी। ए हमारे पास क्या है, बी सी ओवर ए सी। ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 4, सी इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 3। सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 4 ओवर सी की वैल्यू 5। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। कॉस थीटा के लिए हम लोगों ने सेंटेंस यूज करना है, करली ब्राउन हेयर्स। करली का सी, ब्राउन का बेस ओवर हाइपर। बेस क्या है, ए बी ओवर हाइपर क्या है, ए सी। वैल्यू पुट करें, ए बी की वैल्यू है 3, हाइपर की वैल्यू है 5। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए सेंटेंस यूज करेंगे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू का टी, टेन थीटा, प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर बेस।
परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है डायग्राम में देखें, बी सी परपेंडिकुलर है और बेस क्या है ए बी। तो लिखेंगे यहाँ पे बी सी ओवर ए बी। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू है 3। अगर आप देखें कॉस कोसिकेंट फाइंड करना हो तो क्या होता है, ये साइन थीटा का उल्ट होता है। तो 1/sin थीटा, ये फार्मूला है इसका, 1/sin थीटा। वैल्यू पुट करेंगे हाइपर ओवर परपेंडिकुलर सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू क्या है 4। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा हाइपर ओवर बेस सी ओवर बी। सी की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 3। सिक्स और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा के। तो क्या बन जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारे पास बी ओवर ए, बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 4। तो 3/4 इसका। ये हमने फाइंड कर ली है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमने थीटा की बजाय हमने फाई के हिसाब से देखना है। ये फाई एंगल यहाँ पे है, 90 का एंगल यहाँ पे है। फाई के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है जिसे ए से रिप्रेजेंट करना है, और फाई के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस है जिसे हमने बी से रिप्रेजेंट करना है, और जो तिरछी लाइन होती है वो हाइपर है, इसे सी से रिप्रेजेंट करना है। तो साइन फाई किसके इक्वल होगा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 ओवर बेस की हाइपर की वैल्यू है 5। 3/5 इसका आंसर है। नेक्स्ट है कॉज फाई। कॉज फाई क्या होता है, करली ब्राउन हेयर्स, सी से करली ब्राउन हेयर्स। बेस की वैल्यू क्या है मेजरमेंट सी बी ओवर मेजरमेंट हाइपर की वैल्यू है ए सी। सी बी हमारे पास क्या है बी ओवर ए सी, हमारे पास क्या है सी। बी ओवर सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 5। 4/5 इसका आंसर है। नेक्स्ट है tan फाई थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट बी सी। ए ओवर बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और बी की वैल्यू है 4। यही आंसर है। नेक्स्ट है कोसिकेंट फाई। ये हमारे पास क्या होता है साइन फाई का उल्ट। साइन किसके इक्वल होता है सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ओवर हाइपर है तो ये क्या बन जाएगा हाइपर ओवर परपेंडिकुलर। देखिए हाइपर किसके इक्वल है ए सी के ओवर परपेंडिकुलर किसके इक्वल है ए बी के। ए सी की वैल्यू है 5/3। तो अगर आप देखें साइन फाई की वैल्यू क्या आई थी 3/5, तो कोसिकेंट फाई की वैल्यू क्या आई है 5/3। दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। नेक्स्ट है सीकेंट फाई। ये कॉज का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है। तो क्या करेंगे, कॉज किसके इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर्स, बेस ओवर हाइपर। उसका उल्ट कर दे तो क्या बन जाएगा हाइपर ओवर बेस। हाइपर क्या होता है सी ओवर बेस बी। सी ओवर बी की वैल्यू, जो कॉज फाई की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास 4/5, ही क्या बन जाएगी 5/4। नेक्स्ट है कॉट फाई।
कॉट फाई क्या होता है? टेन फाई का उल्ट होगा। टेन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग। पी ओवर बी है तो ये क्या बन जाएगा? बी ओवर पी। बी की वैल्यू है बी ओवर ए। टेन फाई की वैल्यू देखिए क्या थी? 3/4। ये क्या बन जाएगी? 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल। पहले हमने इसको थीटा के हिसाब से देखना है, फिर हमने फाई के हिसाब से देखना है। अगर हम थीटा के हिसाब से देखें तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपर है। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपर। तो पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 8 और हाइपर क्या है? 17। नेक्स्ट है कर्ली ब्राउन हेयर्स। बेस ओवर हाइपर, बेस हमारे पास क्या है? 15 ओवर हाइपर 17। टेन थीटा इज इक्वल टू, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 8 बेस 15। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा का रिवर्स होगा, हाइपर ओवर परपेंडिकुलर 17 ओवर 8। बेशक आप यहां से डायरेक्ट लिखते, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपर ओवर बेस, क्योंकि कॉस का उल्ट है, उसी को देख के हमने लिख देना है 17 ओवर 15। नेक्स्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर, सॉरी बेस ओवर परपेंडिकुलर 15 ओवर 8। थीटा को देखते हुए हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली हैं। अब फाई को यूज करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। अगर फाई यहाँ पे एंगल है, यहाँ 90 का एंगल है, तो फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये ए की वैल्यू बन जाती है। और फाई के एडजेसेंट साइड, साथ वाली जो साइड होती है वो बेस बन जाती है, और जो तिरछी लाइन है वो हमारे पास हाइपर बन जाता है, ये फिक्स रहता है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं साइन फाई। सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ओवर हाइपर, परपेंडिकुलर ए ओवर सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15 ओवर 8, सॉरी 15 ओवर 17। कॉस फाई इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर्स, बेस बी ओवर सी। बी की वैल्यू है 8 ओवर 17। नेक्स्ट है टेन फाई थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग इज इक्वल टू ए ओवर बी। ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 8। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा, सॉरी कोसिकेंट फाई इज इक्वल टू हाइपर ओवर परपेंडिकुलर, सी ओवर ए इज इक्वल टू 17 ओवर 15। नेक्स्ट है सीकेंट फाई इज इक्वल टू हाइपर ओवर बेस। ये कॉज का रिवर्स है ना, इस वजह से इसको कॉज को देखते हुए हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी ओवर बी इज इक्वल टू 17 ओवर 8। नेक्स्ट है कॉट फाई इज इक्वल टू 10 का था परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बी ओवर ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू थी 8 ओवर 15। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखें, राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। पहले हमने उसको थीटा के हिसाब से फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, फिर फाई के हिसाब से करना है। थीटा को अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, थीटा की एडजेसेंट साइड हमारे पास बेस है, और ये फिक्स है हाइपर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5, बी की वैल्यू है बेस, बी की वैल्यू है 12 एंड सी की वैल्यू है 13। तो साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ओवर हाइपर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए ओवर सी इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है? 5 ओवर
13। नेक्स्ट है cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपर कर्ली ब्राउन हेयर्स बी ओवर सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 12/13। नेक्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग a ओवर b इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 12। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपर ओवर परपेंडिकुलर c ओवर a इज इक्वल टू 13/5। secant थीटा इज इक्वल टू हाइपर ओवर बेस b c ओवर b इज इक्वल टू 13/12। नेक्स्ट है कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा को यूज करते हुए हमने पुट कर देनी है उसकी वैल्यूज बेस ओवर परपेंडिकुलर b ओवर a इज इक्वल टू 12/5। अब देखें, अब हमने इस ट्राइंगल को फाई के हिसाब से सॉल्व करना है। फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, एडजेसेंट साइड बेस बन जाएगी और ये हाइपर फिक्स रहेगा। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन फाई इज इक्वल टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है a ओवर c इज इक्वल टू 12/13। नेक्स्ट है cos फाई इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपर b ओवर c, b की वैल्यू है 5/13। नेक्स्ट है tan फाई इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग a ओवर b, a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 5। कोसिकेंट फाई, ये साइन का उल्ट है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपर, ये बन जाएगा हाइपर ओवर परपेंडिकुलर c ओवर a इज इक्वल टू 13/12। सेकंड फाई कॉस का उल्ट है, तो क्या बन जाएगा कॉस होता है बेस ओवर हाइपर, ये हो जाएगा हाइपर ओवर बेस, हाइपर की वैल्यू है c ओवर b इज इक्वल टू 13/5। कॉट फाई टेन फाई का उल्ट है, तो ये क्या बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू b ओवर a इज इक्वल टू 5/12। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर a इज इक्वल टू फाई एंड c इज इक्वल टू थीटा। सेम वही है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन फाई कॉस फाई एंड टेन फाई फाइंड करने हैं। इसमें उनके रिवर्स फाइंड नहीं करने। मेरा ख्याल है ये करने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको ये क्वेश्चन खुद ब खुद आना चाहिए।